सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई दुनिया जीत अर्थात खुराई जीएमएस कोचिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा जो आपकी पूर्व अध्याय प्रश्न पत्र जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा घर के लिए दी गई हैं उनको सेट भी आपको यहाँ पर हमारे यहाँ मिला हुआ है, तो इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर विषय सामाजिक विज्ञान रहेगा, कक्षा 10 का है, पूर्णांक पेपर यहाँ पर आपका 75 अंक का रहने वाला है, तो इस संपूर्ण से हल करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तराखंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, किस देश की आर्थिक शक्ति का आधार होता है? किसी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो किससे ठीक होती है? तो यहाँ पर विनिमय उद्योग से, विनिर्माण उद्योग से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा रहेगा, अफ्रीका में पशुओं को फैली बीमारी का नाम? रिडरपेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड इरविन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, संसार के अधिकारित देशों में सरकारें विद्यमान हैं? तो यहाँ पर लोकतांत्रिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, कुल उत्पादन की दृष्टि से विकसित देशों में इस क्षेत्र का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? तो कौन सी? द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव वाले आपने क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, किसका कौन सा आंसर है। वैसे तो मैंने प्रोवाइड करा दिया, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये रहे इनके आंसर। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब किए चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में यहाँ पर खालिस्तान आपके लिए प्रोवाइड करने हैं, तो यहाँ पर सभी की खालिस्तान आप एक एक करके देख लेंगे। तो यहाँ पर ये रहे आपके खालिस्तान। तो यहाँ पर पहले में स्माइल इज ब्यूटीफुल भर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे खालिस्तान में उड़ीसा भर लेना है। तीसरे में सम्राट लुई 14वां भर लेना है। इसके बाद चौथे में कार्डिंग भर लेना है। इसके बाद 5वें में दक्ष सुलेखा का भर लेना है और 6वें में आपको ब्रिनसेल्स भर लेना है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर जो खालिस्तान दूसरे है तो उसका कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सुंदरबन कहाँ पर विकसित हैं? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, तो इसको आप मिला लीजिएगा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद सीमेंट उद्योग गुजरात में है। इसके बाद रक्त एवं लोहे की नीति अपनाइए। तो यहाँ पर बिस्मारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई मुद्रा नहीं, तो कोई मुद्रा नहीं, तो यहाँ पर आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके बाद श्रीलंका रहेगा, तो यहाँ पर द्वीपीय देश हो जाएगा। 8वीं अंक सूची में भाषा जोड़ी गई थी, तो ये आपकी कंप्लीट जोड़ियाँ हो जाती हैं। अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ पर ये लिखी हुई हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे पर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहाँ पर शत पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके सभी शत देख लेते हैं। तो पहला को जो आपका बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन असत है, सॉरी गलत है, नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, चाय गन्ना कॉफ़ी और केला रोपड़ फसलें हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय समाज मात्र प्रधान समाज है, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। वैश्वीकरण से शिक्षित एवं संपन्न लोगों का नुकसान होता है, सत्य है। चीन में बहुदलीय शासन प्रणाली है, असत्य है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपके चारों जो कंप्लीट हो जाते हैं। खालिस्तान तक यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला असत्य है और चारों सत्य है, फिर लास्ट का भी असत्य है। इस प्रकार आपके 70 भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप आगे देखने आ चुके हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक वाक्य में इनके उत्तर देखे जाएंगे, जैसे विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो यहाँ पर अटल टनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अटल टनल इसका देख सकते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर, पॉल म्यूरिक
कंपनी हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का लिंग अनुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यह अनुपात 1000 महिलाओं में 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या बताता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आंसर तीसरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे चौथा, तो अच्छे में विपक्षी दल भर लेना है। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन में समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका, इसका क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवा है सूक्ष्म वित्तीय की उपलब्धता तथा सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार आपका सभी एक वाक्य में उत्तरों के आंसर हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन से 5 अभी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आपको सतत पोषीय विकास किसे कहते हैं, इसमें या काली मिट्टी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप इसे लिख लीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, तो आपने यहाँ पर देख लिया था, इसका आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा। इस पोर्टस के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका छठवा कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं, और अथवा में है वन्य जीव संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 7 का आंसर तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसे आप देख लीजिएगा। अब अवर्गीकरण वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों को समुदायों के स्वामित्व में होते हैं वर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और संरक्षित वन जैसे स्थायी वन जैसे हैं क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 8वां क्वेश्चन, कर्तन दहन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। इसके अथवा में रहेगा भारत सरकार द्वारा किसानों के लाभ हेतु कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से तो ये रहा 8 का क्वेश्चन। दहन प्रणाली की कृषि एक प्रकार की स्थानात्मक कृषि है जिसमें खेती के लिए जमीन को साफ करने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और फिर किसान एक किसी नए भूखंड में चला जाता है, और जब भूखंड अनुपजाऊ हो जाता है तो प्रक्रिया को दोहराता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराती जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आप घरेलू उद्योगों के विषय में क्या जानते हैं। इसके बाद अथवा में रहेगा आधारभूत उद्योग क्या है। इनमें से कोई भी तो आधारभूत उद्योग वाला क्वेश्चन यहाँ पर अथवा वाला बताया गया है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात खाद तावा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी दंतमंजन कागज पंखे सिलाई मशीन आदि गया है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 9 का अथवा कंप्लीट हो जाता है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे सीमांत सड़कों के कोई दो महत्व लिखिए, और इसके अथवा में है सड़क परिवहन की कोई दो महत्व लिखिए। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाला सीमांत वाला बताया गया है। इसमें सीमा की सुरक्षा, सेनाओं की आवाजाही तथा सैन्य सामर्थ्यों की आवाजाही को सुगम बना दिया है। इस सड़क ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में अभिगमन बढ़ा दी है। इन सड़कों के सीमांत गांवों और कस्बों को प्रमुख शहरों तथा नगरों में जोड़ दिया
है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन से 10 कंप्लीट हो जाते हैं। इसके जो आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय कहना।